गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर नंबर 12 था वो कंप्लीट हो गया था, ठीक है। और हमने उसके ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट कर लिए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, देखो सबसे पहले हम चैप्टर बताते हैं। जो चैप्टर है क्या है हमारा, ध्वनि, ठीक है। और जब हमारा चैप्टर नेम ध्वनि है तो सबसे पहले हम क्या है, ध्वनि के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक होगा क्या होगा, ध्वनि, ठीक है मेरे बच्चों। देखो आपको, जैसा कि आपको पता है कि हमारे मतलब जो निजी जीवन है हमारा लाइफ में क्या है, चारों तरफ अनेक प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती है। क्या है, किसी के मम्मी पापा आवाज़ लगाते हैं, किसी के भाई बहन आवाज़ लगाते हैं क्या, और तो और हमारे चारों तरफ क्या है, जो चिड़िया है, चिड़िया भी क्या है, चहचहाने की आवाज़ आती है, ठीक है। किसी का जो फ्रेंड है वो भी आवाज़ लगाता है, जैसे कि वाहनों की घंटी, टेलीफोन की घंटी, ये सब क्या है, इनकी जो ध्वनि तो उत्पन्न होती है इन सब से, ठीक है। और जितने भी हमारे वाद्य यंत्र है सभी से क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि। तो ध्वनि क्या है, ध्वनि क्या है, एक प्रकार की सिर्फ ऊर्जा ही है, और जो हमारे कानों पर पड़ती है और हमें सुनाई देती है, ठीक है। तो ध्वनि क्या है प्यारे बच्चों, ध्वनि केवल क्या है, ऊर्जा का रूप है ये, ठीक है। और जब ये हमारे कानों पर पड़ती है तो क्या होता है, हमें सुनाई देती है। तो सिर्फ ये है, या हमारे कानों को क्या है, अनुभूति या आभास होता है। अनुभूति सबसे अच्छा वर्ड रहता है इसके लिए, ध्वनि के लिए, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारी ध्वनि की डेफिनेशन होगी, ध्वनि की डेफिनेशन क्या होगी, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कानों में सुनाई देने पर अनुभूति उत्पन्न करती है, ठीक है। यानी कि जो हमारी ध्वनि होती है ये एक प्रकार की क्या है, कंपनी होते हैं, ठीक है। क्योंकि वस्तु क्या है, कंपन करते हैं, और कंपन करने के कारण ही क्या है, हमें ध्वनि सुनाई देती है। और सिंपल सी बात है, यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलेगा कि जब कोई वस्तु कंपन करती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो एक लाइन और लिखते हैं हम, क्या कि जब कोई वस्तु कंपन करती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से क्या है, हमारे ध्वनि से रिलेटेड जो हमारी डेफिनेशन थी ये हो गई। और अब हम आपको क्या है, हमारे जो तुम्हारी बुक की नेक्स्ट टॉपिक है ये क्या है, देखो ध्वनि का संचरण, ध्वनि का संचरण। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो ध्वनि का संचरण होता है, ठीक है। और जब तुम 11th में आओगे, ठीक है, यदि तुम्हारा प्रैक्टिकल हुआ तो ध्वनि का एक प्रैक्टिकल है सवरित द्विभुज का। उसमें क्या है, एक टोंग्स होती है, ठीक है, टोंग्स टाइप की होती है, यानी कि चिमटी आकार की। तो क्या होता है, जैसे ही उसे रबड़ के गुटके पर मारकर उसके सिरे पर ले जाते हैं तो क्या है, हमें ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है। तो इसी प्रकार अब हम यहाँ से क्या है, ध्वनि का संचरण है। देखो जो ध्वनि है हमारी, ध्वनि के जो संचरण है, संचरण के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो है कि ये पदार्थ की गति द्वारा, यानी जब कोई पदार्थ गति करेगा तो उसकी गति के साथ ही क्या है, ध्वनि उत्पन्न होगी, ठीक है। और एक होता है हमारा तरंगों के द्वारा। तो हम यहाँ पे क्या है, पदार्थ की गति तो सभी को पता है, जो हमारा तरंग है ये नया सा वर्ड है, तो इसलिए सबसे पहले हम जो तरंगों द्वारा होता है, तरंगों के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हमको एक लाइन लिखनी है कि जो ध्वनि है, क्या कि जो हमारी ध्वनि है, यानी ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ध्वनि ऊर्जा का स्थानांतरण, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्वनि ऊर्जा का स्थानांतरण दो तरीके से होता है, ठीक है। सबसे जो पहला है वो क्या है, पदार्थ की गति द्वारा तथा तरंगों की
गति द्वारा। तो आई होप प्यारे बच्चों सभी समझ गए होंगे। ठीक है, अब हमें पदार्थ की गति तो सभी को पता है कि जब कोई पदार्थ गति करेगा उसके साथ क्या है, ध्वनि स्थानांतरित होती है। ठीक है, और यहाँ से सबसे पहले हम पदार्थ की गति द्वारा और तथा तरंगों की गति द्वारा, दूसरा भी पॉइंट हमने इसमें ऐड किया। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा तरंगे। देखो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे ऐसे ऐसे बनते हैं कि तरंगे किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है हमने लिख दिया तरंगे। देखो जो वेव्स होती है, ये वेव्स सभी को पता है कि ये वेव्स है। ठीक है, तो तरंगों के बारे में हम बता दें कि जो तरंगे है, तरंगे क्या है, इसमें पदार्थ के जो माध्यम के विक्षोभ है, डिस्टर्बेंस यानी कंपन, वे क्या है, बिना अपना रूप बदले एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है, एक ही चाल से क्या करते हैं, वे बाहर की ओर बढ़ने लगते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, इन तरंगों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊर्जा का भी स्थानांतरण होता है। तो हम जो तरंगों के बारे में जो डेफिनेशन लिखते हैं तो क्या होती है कि तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है। ठीक है, विक्षोभ यानी इंग्लिश में डिस्टर्बेंस बोलते हैं, यानी कंपन भी कह सकते हैं हम, जो अपना बिना रूप बदले एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊर्जा का संचरण करता है। तो क्या लिखते हैं हम कि तरंगे एक प्रकार का विक्षोभ है। तो प्यारे बच्चों क्या है, तरंगे एक प्रकार का विक्षोभ है जो बिना अपना रूप बदले, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या है, यहाँ पे तक कर लेना, ऊर्जा का संचरण करती है। ठीक है, तो क्या कहलाती है, तरंगे कहलाती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो तरंगे है ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसका संचरण करती है, तो किसका करती है, ऊर्जा का। ठीक है, जैसे कि हम आपको बता दें, तुमने क्या है, तालाब है, तालाब में क्या करा, कोई पत्थर फेंका, और पत्थर फेंकने पर क्या होता है कि उसमें जो तरंगे है वे क्या है, ऐसे ऐसे चलने लगती है। ठीक है, यानी ये कंपन ऐसे होने लगते हैं, कंपनी क्या है, हमारे तरंग कहलाती है। तो प्यारे बच्चों समझ गए। या तुमने क्या किया, एक रस्सी ली और एक रस्सी को ऐसे झटका दिया और रस्सी क्या है, ऐसे कंपनी करने लगी, तो यही क्या है, हमारी तरंगे है। ठीक है, क्योंकि सभी को पता है कि जब हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर की जो गतिज ऊर्जा है वो जल में स्थानांतरित हो जाती है और जल की सतह पर क्या है, विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। तुम पता है मैंने अभी लहरीदार सा। ठीक है, और जो बाहर की ओर एक निश्चित चाल से बढ़ने लगता है और तालाब के किनारे पर आकर क्या होता है, समाप्त हो जाता है। या यदि हमारा पानी क्या है, तालाब में बहुत ज़्यादा है, तो क्या है कि फैल कर ये क्या होता है, क्योंकि देखो जैसे कि हम इसमें यहाँ पे डला फेंका हमने कुछ भी पत्थर, तो क्या है, विक्षोभ ऐसे 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 फैलता चला जाएगा और किनारे पर आकर क्या है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसके बाद में क्या है, हम एग्जाम्पल तो नहीं लिख रहे, अब जो हमारी तरंगे होती है, ठीक है, तरंगे, अब हम देखो यहाँ पे तरंगों के प्रकार लिखते हैं। ठीक है, तो तरंगे निम्न प्रकार की होती है। तो हम आपको जो तरंगे है, तरंगों के प्रकार लिख दे रहे हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला जो हमारा तरंगों का प्रकार होगा ये होगा यांत्रिक तरंगे। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो यांत्रिक तरंगे होती है ये क्या होती है। देखो कोई भी हमारा क्या है, तरंग ही, ठीक है, तो क्या है, या न तो हमारा क्या है, माध्यम तथा जो हमारा पदार्थिक माध्यम में उत्पन्न क्या है, ये विक्षोभी है। या तो माध्यम कैसा हो, हमारा भौतिक माध्यम हो या हमारा पदार्थिक माध्यम हो, यानी पदार्थ का बना हो। ठीक है, तो ये क्या है, अभी बताया था मैंने, जो तरंग है विक्षोभी है। तो क्या करते हैं, बिना अपना रूप बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें ये लिखना है सिर्फ। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या है कि यांत्रिक तरंग
किसी भौतिक माध्यम अथवा पदार्थिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो बिना अपना रूप बदले, ठीक है, यहाँ पे लिखना माध्यम, जो बिना अपना रूप बदले माध्यम में, ठीक है, एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लिख देंगे सभी। तो इसके बाद में क्या है कि जो हमारे यांत्रिक तरंगों के एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं हम कुछ, जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है यांत्रिक तरंगों का, क्या है कि जो हवा में है, हवा में ध्वनि तरंग, यानी हवा में जो हमारी क्या है ध्वनि तरंगों की, एक है खिंची हुई डोरी में उत्पन्न तरंग, खिंची हुई डोरी में उत्पन्न तरंग, और एक नंबर तीसरा है पानी में उत्पन्न तरंग, और नंबर 4 है हमारा क्या है कि खींचे हुए स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग। तो हमने क्या है इनके एग्जाम्पल लिख दिए जो हमारी यांत्रिक तरंगें होती है, ठीक है, क्योंकि हवा में जो ध्वनि तरंगें होती है वे भी क्या है हमारी यांत्रिक तरंगें है। और कोई डोरी क्या है पूरी टाइट कसी हुई है, और यदि हम उसे बीच में से क्या है झटका लगा दें, तो झटका लगाने पर क्या है उसमें जो तरंगें उत्पन्न होती है, क्योंकि वे कंपन करेंगी, वाइब्रेट होगी, ठीक है, तो यही क्या होती है हमारी यांत्रिक तरंगें होती है। अब पानी में उत्पन्न तरंगें, क्योंकि पानी में जो उत्पन्न तरंगें वे भी क्या होती है, अब ये एग्जाम्पल दिया था यांत्रिक तरंगें, इसके बाद में, ठीक है, और खींचे हुए स्प्रिंग, क्योंकि जो स्प्रिंग है यदि हम स्प्रिंग को क्या कर दें खींच के वापस छोड़ दे तो क्या है ये ऐसे 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 कंपन करने लगता है। तो ये कंपन भी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं यांत्रिक तरंगों के रूप में। अब यहाँ से जो हमारी अगली हेडिंग है वो क्या है यांत्रिक तरंगों के प्रकार। देखो प्यारे बच्चों आपको यांत्रिक तरंगों के प्रकार में बता दें हम, ठीक है। तो सबसे पहला होता है, तो आपको देखो जो यांत्रिक तरंगें होती है 2 प्रकार की होती है सिंपल जो है, एक होती है अनुप्रस्थ, एक होती है अनुदैर्घ्य है। देखो जो अनुप्रस्थ तरंगें होती है ये तो हमारी चलती है ऐसे, यानी कि लहरेदार रूप में, और जो हमारी ये होती है अनुदैर्घ्य ये हमारी क्या है वाइब्रेशन के रूप में, यानी कंपन करती हुई चलती है ऐसे सीधे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यांत्रिक तरंगों के प्रकार क्या है कि ये कितने प्रकार की बताई मैंने, 2 प्रकार की होती है, ठीक है। और कौन कौन सी होती है, सबसे पहली हमारी जो है ये है अनुप्रस्थ तरंगे, और नंबर 2 पर है हमारी अनुदैर्घ्य तरंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो हमारी ये है अनुप्रस्थ तरंगे। हम सबसे पहले जो हमारी अनुप्रस्थ तरंगे हैं इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है कि जब जो तरंगे है, तरंग क्या है जिस दिशा में कण चलते हैं कण की दिशा की लंबवत गति करें, ठीक है, तो हमारी क्या कहलाएगी अनुप्रस्थ तरंगे। जैसे कि मैंने अभी दिया था एग्जाम्पल कि जब ये ऐसी चलती है तरंग तो हमारी इस दिशा में चल रही है, और इसके जो संचरण होते हैं क्या होते हैं तरंग संचरण की दिशा के लंबवत। तो क्या लिखना है कि जब कोई तरंग, ठीक है,
क्या है, कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत कंपन करती है। यानी जब कोई जो तरंग है कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत कंपन करती है तो वह अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। ठीक है, यानी कि किस प्रकार गति करेगी, सबसे पहले हमारा जो कण है ये तो होगा इस दिशा में, और जो एक कंपन करेंगी ये करेगी इस दिशा में। यानी कि जो हमारा ये होगा कोई कण तो हमारा गति कर रहा है इस दिशा में, लेकिन जो हमारे क्या है, यानी तरंग तो होगी हमारी इस दिशा में, और जो कण है हमारा, कण क्या करता है, इस दिशा में कंपन करता है। ठीक है, या ये ले लो, कण ले लो, और जो हमारी तरंग है क्या करती है, कण के संचरण की दिशा के लंबवत, ये क्या हो जाता है हमारा, लंबवत हो जाता है। और प्यारे बच्चों आपको बता दें, इसको तो बोलते हैं हम सरंग, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम गरत। यानी जो हमारा सबसे ऊपर वाला टॉप होता है, ऊंच यानी वर्टेक्स होता है इसका, सबसे ऊंची जो चोटी होती है इसकी, ठीक है, वो तो होता है हमारा सरंग, और जो हमारा ये होता है नीचे वाला पॉइंट लाइन पर, ये होता है गरत। ठीक है, तो यानी कि एक कंपन में हमारे क्या है, देखो यहाँ से जब हम ये कंपन करता है ऐसे, तो एक कंपन में क्या है, 2 सरंग होते हैं और 2 गरत। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ से हम आपको इसके एग्जाम्पल देते हैं। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल है हमारा सबसे पहला, ये है खिंची हुई डोरी में उत्पन्न तरंगे, क्योंकि ये आंतरिक तरंगों का ही तो उदाहरण था। ये भी खिंची हुई डोरी में उत्पन्न तरंगे। नंबर 2 होता है हमारा पानी में उत्पन्न तरंगे। यहाँ पे हम पानी की सतह लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारी अनुप्रस्थ तरंगे होती है ये होती है पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे। अब इसके बाद में आता है हमारा क्रेस्ट यानी कि सरंग। क्या आता है, सरंग, जो मैंने अभी बात की थी। तो सरंग क्या है, देखो हम इसको बोलते हैं, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक विस्थापन है, और इसका जो अधिकतम विस्थापन होगा उसकी स्थिति को हम क्या कहेंगे, सरंग। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंग में जो ऊपर की ओर क्या होता है, अधिकतम विस्थापन की स्थिति को हम क्या कहते हैं, सरंग कहते हैं। तो सरंग पता लग गया किसे कहते हैं हम। तो क्या लिखना है इसमें, आपको लिखना है इसमें कि अनुप्रस्थ तरंग में अनुप्रस्थ तरंग में, ठीक है, ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को क्या कहते हैं, सरंग कहते हैं। पता लग गया, यानी जो हमारी ये अधिकतम स्थिति होती है यहाँ से, ये वाली ही क्या कहलाती है, हमारी सरंग कहलाती है। और इसके बाद में आता है हमारा गरत। ये तो था हमारा अधिकतम विस्थापन। ठीक है, और अब क्या लिखते हैं हम, ठीक है, इसमें तो लिखा था हमने ऊपर की ओर, अब की बार कर देंगे हम नीचे की ओर। तो क्या लिखते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग में, ठीक है, नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन को, या अधिकतम विस्थापन की सेम लिखेंगे डेफिनेशन, स्थिति को क्या बोलते हैं हम, गरत कहते हैं। तो सरंग गरत में आपके डाउट क्लियर हो गए। ठीक है, तो इसके बाद में जो हमारा टॉपिक है वो क्या होगा, अनुदैर्ध्य। तो इसमें जो अनुदैर्ध्य तरंग लिखना है आपको, तो क्या लिखना है कि जब कंपन, ठीक है, क्या है, तरंग संचरण की
दिशा में होते हैं तो वह तरंगे अनुदैर्ध्य, ऐसे लिखना अनुदैर्ध्य, ठीक है, लिख लेना इसको अच्छी तरह, अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। यानी क्या है, ये सभी तरंग कण एक ही दिशा में होते हैं। यहाँ इसका तात्पर्य है कि इस लाइन के रूप में, ठीक है। अब हमारी जो ये हो गए अनुदैर्ध्य तरंगे, और इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मैंने दिया था, क्या दिया था, जो यांत्रिक तरंग में बताया था कि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। तो मैंने देखो राइटिंग सी कुछ वैसी आ रही है, तो आपको क्या है, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना है इसमें, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो क्या है ज़्यादा लंबी हो जाएगी और जिससे आपका जो वर्कलोड है ज़्यादा हो जाएगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो लो इसका अच्छे से क्या है स्क्रीनशॉट लेकर वर्क कर लेना।